Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ programming tutorial by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट। जो हमारा कंडीशंस मैंने आपको जितनी भी पढ़ाई थी ये उसके एंड में आता है। हमने क्या क्या पढ़ी थी अभी तक? एल्स इफ कंबाइन एल्स इफ बोल रहे हैं, उसके बाद हमने पढ़ी स्विच। ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, तो द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड वंस the value of the expression is compared with the values of each case। तो बेसिकली स्विच में क्या होता है, हमारे बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, तो जो हमने स्विच में कंडीशन दी है वो हर केस के साथ जाकर चेक करेगा कि कौन से केस से वो कंडीशन मैच करती है। तो इफ़ देयर इज़ अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर वो किसी से मैच कर गई तो जो उसके अंदर का कोड लिखा है वो रन कर जाएगा। अदरवाइज द ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स आर ऑप्शनल। तो ब्रेक और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बस शॉर्ट में बताऊँगी कि ब्रेक और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्या करता है। ठीक है, ये है हमारा सिंटैक्स स्विच। इसमें हम अपना एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन मतलब जो कंडीशन हमें देनी है, जिसे हमें चेक कराना है। फिर हम यहाँ पे केस 1 देंगे, उसके अंदर का कोड ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या है, अगर इसका मतलब जो ये कंडीशन हमने दिया अगर वो इस केस के साथ मैच हो गई तो हम अपना टाइम बचाएंगे ना। हम क्यों चाहेंगे कि कोड जो है हमारा हर कंडीशन के साथ दोबारा चेक करे और एंड में जाके प्रिंट इसे ही करेगा, पर वो हर किसी के साथ चेक करेगा। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी केस के साथ मैच हो जाती है आपकी कंडीशन तो आप ब्रेक कर जाइए। ब्रेक मतलब वहीं से रिटर्न 0, एंड कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए अपना प्रोग्राम। और अगर उसने वाई एक्स को मतलब एक्स से मैच नहीं हुई, वाई से हुई, तो वो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा और उसके आगे वाला जो कोड है, आगे वाले जो केसेस हैं उसे रन या चेक नहीं करेगा। और डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे आपने दो कंडीशंस दी, जैसे मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में जो एग्जांपल दिया था मार्क्स वाला, तो जहाँ पे हमने एल्स का यूज़ करा था, इसमें हम डिफ़ॉल्ट के अंदर वो वाला केस लिख सकते हैं कि अगर उसने सारी कंडीशन चेक कर लिया और उससे कहीं भी मैच नहीं मिला तो डिफ़ॉल्ट, फिर उसके बाद कोई भी वैल्यू हो तो आप ये कोड ऑफ ब्लॉक रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, सो व्हेन C++ रीचेज अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रेक इसलिए यूज़ होता है कि अगर वो ब्रेक कीवर्ड पे पहुंचा है, अगर उसने ब्रेक रीड करा है हमारे C++ कंपाइलर ने, तो वो उस स्विच से बाहर, उस केस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। मैंने अभी वो बताया कि आगे जो केसेस होंगे वो उसे रन नहीं करेगा, ना टेस्ट करेगा। इससे क्या होता है, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो टाइम है हमारा ऑफकोर्स बचेगा प्रोग्राम के रन करने का। व्हेन अ मैच इज़ फाउंड एंड द जॉब इज़ डन, इट्स टाइम फॉर ब्रेक, देयर इज़ नो नीड फॉर मोर टेस्टिंग। मैंने यही समझाया। तो अब हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि मैं अभी तक जो कहना चाह रही हूँ वो है क्या। switch.cpp, तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे अब स्विच में, रिटर्न 0। ओके, डन। अब हम एक प्रोग्राम लेते हैं। पहले मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ क्या है। हम अपने मंथ्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो हमने वैल्यू दी है डे की, अगर वो मीन्स कह लीजिए आप मंथ ले लीजिए। हाँ, अगर हमने मंथ की वैल्यू दी है 1 मीन्स जनवरी, मैं 12th मंथ के लिए कंडीशन बनाऊंगी। ठीक है, तो अगर 1 है तो जनवरी, 2 है तो फरवरी, 3 है तो मार्च, ऐसे रिटर्न करेगा। तो इसे ट्राई करके देखते हैं। int इंट मंथ, मैंने मंथ नाम का ही वेरिएबल बनाया जो इंट टाइप का है। ठीक है, और उसमें मैंने वैल्यू दी लेट्स सपोज 7। ठीक है, अब मुझे कंडीशन चेक करानी है कि ये किस केस से हमारा मैच करता है। अब हम यूज़ करेंगे अपने स्विच
देखिए इसने मुझे ऐसी टेम्पलेट दे दी है, ठीक है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। स्विच में मैं कंडीशन दूंगी मंथ, आपने जो एक्सप्रेशन दिया उसे, मतलब स्विच के अंदर जो जाएगा ब्रैकेट में, मतलब वो कह रहा है कि इस टर्म को आप चेक करिए, ठीक है। तो अब पहला केस मैं करती हूँ कि अगर वो 1 है, केस 1, मतलब अगर जो मंथ की वैल्यू वो 1 है तो हम क्या रिटर्न करें, तो हमें प्रिंट कराना है अपने आउटपुट टर्मिनल पे सी आउट जनवरी, ठीक है। इसने एक दिया है, आप बहुत सारे केसेस बना सकते हैं जितने आप चाहें, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। अब हम केस 2 लेते हैं। अगर वो केस 2 है तो सी आउट तो अगर वो केस 2 है तो ये रिटर्न करे हमें फरवरी, ब्रेक, ठीक है। इसको एक्चुअली इस कोटेशन के अंदर आना चाहिए, ये जो बाहर गया है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि केस के अंदर होगा तभी तो वो चेक करेगा। तो आप ये इंडेंटेशन लेवल, जो लेवल होता है, मतलब इंडेंटेशन मतलब स्पेसेस, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक केस हो गया। अब केस 3, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देते हैं हम सी आउट, हम यहाँ पे प्रिंट कराना है मार्च एंड देन टर्मिनेट, ओके। यहाँ पे मुझे फिर से इस दिन का साइन देना है, हाँ। और अब हम कराते हैं सिर्फ ब्रेक, मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल कर जाए तो आप रिटर्न कर देंगे। फिर हम केस 4, ओके, देखिए मैंने आपको बताया था इंडेंटेशन यहाँ पे ये इस लाइन के आगे जा रहा है, ठीक है। सी आउट और यहाँ पे हम करेंगे मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टर्मिनेट करेंगे एंड ब्रेक करेंगे अपना लूप, ठीक है। ऐसी आपको 12 बनानी पड़ेंगी, तो मैं थोड़ी कम ही बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर डिफ़ॉल्ट कंडीशन दे देंगे, ठीक है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ अपना कोड, जिससे थोड़ी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हम देंगे 5 और यहाँ पे हम डालेंगे मई, सॉरी मई, देन वी विल गो टू जून, और यहाँ पे भी हमें केस चेंज करना है, ठीक है, याद रखिएगा 6। फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी करा मैंने, और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 7, जो हमने एक्चुअली कंडीशन दी है, ये हमने डाला जुलाई, ब्रेक। और अब डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट है तो हम क्या करें, तो हम कर दें लेट्स सपोज एनी डाल देते हैं कि मतलब एनी है, ठीक है। तो हमारा जो वो है सिंटेक्स आई थिंक ठीक ही है, इसे अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो मंथ में कंडीशन दी है वो दी है 7। अब देखते हैं क्या रिटर्न करता है, लेट्स रन। तो आपने देखा कि आउटपुट टर्मिनल पे क्या आया, इट्स जुलाई। तो अब स्विच का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि हमने कोई भी एक कंडीशन दे दी, फिर हमें उस वेरिएबल को चेक कराना है कि अगर वो केस 1 है तो इसके अंदर का जो कोड लिखा हुआ है वो रन करे, अदरवाइज ब्रेक। अगर ये पहला होता तो ये पहली कंडीशन अगर मैच कर जाता तो उसे ज़रूरत ही नहीं है आगे जाने की, वो वहीं रिटर्न कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यू चेंज करके देती हूँ 2, और अब रन करते हैं, ठीक है। फेब्रुअरी, देखिए मैंने दिया है केस 2 अगर हो तो फेब्रुअरी रिटर्न कर दे। अब हम लेट सपोज लेते हैं 16, जो हमने इसका केस ही नहीं बनाया है, तो ये कहाँ जाएगा, ओके। तो मैंने बोला था कि अगर ये जो मैंने कंडीशंस दी हैं, जितने केसेस दिए हैं, अगर उसके अपार्ट कोई भी केस आता है तो वो हमारा जाएगा डिफ़ॉल्ट में। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, एनी।
तो गाइज इतना ही था स्विच, आगे का हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।